ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। काशी आए मोदी तो सौगात के साथ संदेशों का सैलाब भी दे गए। संदेश विपक्षियों को, संदेश उन विदेशी ताकतों को जो भारत के लड़खड़ाने की ताक में बैठे हैं। वहीं पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो उन पर भी हजारों निगाहें टकटकी लगाए बैठी थी कि क्या बाढ़ के मारे वाराणसी को कुछ राहत दे पाएंगे पीएम मोदी। क्या जिंदगी की जंग में उलझे बुनकरों के लिए कुछ कर जाएंगे मोदी। तो इन उम्मीद भरे सवालों के बीच एक तस्वीर आई जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर की असल कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए कि कैसे लबालब भरी हुई हैं ये बस्तियां, कि कैसे गले तक पानी के बीच में अपना सामान निकालते संघर्ष करते दिखाई देते हैं ये लोग। थम गए हैं हथकरघे, थम गई है जिंदगी। केवल यहाँ रोजगार चौपट नहीं हुआ है, बल्कि बाढ़ के मौसम में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। कुछ अपनी और अपनों की जान बचाकर जैसे तैसे पलायन करते हैं, कुछ जिंदगी की दौड़ में सब कुछ खोने के खौफ में बन जाते हैं खतरों के खिलाड़ी। दरअसल वरुणा किनारे की दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का पानी भर गया है। वरुणा कॉरिडोर को डुबोते हुए पानी इन बस्तियों में घुस चुका है। गरीब, बुनकर, बाहुल्य और मेहनत मजदूरी करने वाले सैकड़ों परिवार के हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। चाहे ये वरुणा नदी के किनारे का इलाका सरैया हो या फिर पुराना पुल, शैलपुत्री, तीन पुलवा, सलारपुर, धोबी घाट या फिर ऊंचवा, ये तमाम इलाके पानी से डूबे हैं। खौफ यहीं पर रुकता तो खैर होती। खबर है कि केन, बेतवा और चंबल के बांधों से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 2 से 3 दिनों में प्रयागराज के रास्ते वाराणसी तक आ जाएगा और फिर मिर्जापुर से होते हुए बलिया तक तबाही मचाएगा। इसके चलते माना जा रहा है कि वाराणसी में 1978 के बाढ़ का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। ऐसे में जहां एक और विपक्ष पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की बेहाली की तस्वीरें साझा कर उन्हें घेरता दिखाई देता है, तो वहीं वाराणसी के अपने दौरे पर पीएम मोदी ने बाढ़ पर भी अधिकारियों को टाइट कर दिया, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में पीएम मोदी वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम और डीएम सत्येंद्र कुमार के साथ दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों की भी जानकारी ली। फिर चाहे राहत शिविरों के हालात हो या फिर पानी से भरे इलाकों का हाल हो, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर साफ साफ पीएम मोदी ने कह दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हर जलमग्न इलाके तक अधिकारियों की पहुंच होनी चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी के दौरे पर रहे। ये उनका 51वां दौरा था। इस दौरान पीएम मोदी ने करीब 550 करोड़ की सौगातें दी, 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की। वहीं टैरिफ वाले मसले पर अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रंप को भी जवाब दे दिया। क्या कहा मोदी ने, सुनिए। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया। थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। पीएम मोदी एक तरफ ये कहते हैं कि नया भारत है जो भोले को भी पूछता है और देश के दुश्मनों के लिए काल भैरव भी बन जाता है। बात ऑपरेशन सिंदूर पर आती है तो कांग्रेस को भी घेर जाते हैं। महादेव ऑपरेशन पर सपा को भी सुना जाते हैं कि क्या सपाइयों से पूछकर मारे जाएंगे आतंकी। तो पीएम मोदी के काशी दौरे के तमाम बयान और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।
वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब पिछली बार काशी आए थे तब वाराणसी में एक लड़की के साथ गैंगरेप की खबरें खूब सुर्खियों में थी। तो हेलीपैड पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगा दी थी। उस दौरान की भी तस्वीरें काफी चर्चा में रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 91 दौरे पर वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के कालिका धाम के बनौली ग्राम में पहुंचे और वहां उन्होंने लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को सहायता उपकरण भी बांटा। तो किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी बटन दबाकर रिलीज़ की। 52 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसकी कुल लागत 2200 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा वापसी के वक्त प्रधानमंत्री वाराणसी के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से बनारस में आई बाढ़ के बारे में तमाम जानकारियां भी इकट्ठा की। दरअसल सुबह लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। फिर वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से वो बनौली ग्राम के जनसभा स्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने दिव्यांगजन और वृद्धजनों को सहायता उपकरण भी बांटा, जिससे लगभग 2025 लाभार्थी हुए। तो वहीं किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी उन्होंने बटन दबाकर रिलीज़ की, जो लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 20,500 करोड़ रुपयों के तौर पर सीधे पहुंच गई। तो इसके अलावा 2200 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार होने वाली 52 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें 14 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ तो वहीं 38 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में 8 घाटों का सुंदरीकरण और कायाकल्प था। तो वहीं 53 नगर निगम के स्कूलों का भी कायाकल्प था। तो वहीं जिस कालिका धाम में कार्यक्रम चल रहा था वहाँ भी पर्यटन के तौर पर विकास हुआ। तो वहीं BHU के कैंसर हॉस्पिटल में अत्याधुनिक उपकरण भी लोकार्पण के तहत दिए गए। तो दुर्गा कुंड मंदिर में और मंदिर के कुंड का भी विकास लोकार्पण के तहत हुआ। तो लालपुर के हॉकी मैदान में सिंथेटिक हॉकी मैदान का विकास भी लोकार्पण के तहत हुआ। लेकिन वापसी के वक्त प्रधानमंत्री बाढ़ के बारे में जानकारी करने के लिए बनारस के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से मिले, जिस बारे में उन्होंने बनारस में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, यहाँ पर तमाम मिलने वाली सुविधाएं, व्यवस्थाओं और शिविरों के बारे में जानकारी ली और जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया कि किसी भी तरह की कमी या कोई भी खामी बाढ़ प्रभावित लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर जिलाधिकारी और बनारस के मंडलायुक्त ने पूरा आश्वासन भी दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री वापस लौट गए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।